कहते हैं रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं है, ये कई दफन आवाजों का समंदर है। जैसलमेर, बाड़मेर और पोखरण के बीच एक किला है, केसरगढ़। सरकारी नक्शों में बस खंडहर, पर बुजुर्गों की स्मृतियों में उसे कभी भय का दरबार कहा जाता था। राजस्थान के कई किलों की तरह इस किले के भी अपने रक्षक थे, पर कहा जाता है कि वे मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सके। इयाद, नम्रता, शिवांश और जुगल डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे, फॉरगॉटन फोर्ट्स ऑफ इंडिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ कहानियां कैमरे से नहीं, सांसों से चिपक जाती हैं। पहली शाम जब वे पहुंचे, ढलते सूरज ने किले को रेत के रंग का दीपक बना दिया। हवा में ऊंटों की झंकार, दूर किसी ढोल की आवाज, पर किले के भीतर गहरी चुप्पी। फाटक पर लिखा था, जो सुन ले वो यहां रुके नहीं। उन्होंने इसे लोक मान्यता समझकर नजरअंदाज कर दिया। किले के भीतर टूटा राज दरबार, जले हुए मशाल स्थल और रेत से भरी गलियां थीं। दीवारों पर जगह जगह रेशमी धागों की फटे हुए झलकियां दिखती थीं, जिससे पता चलता था कि कभी यहां पदचाप, संगीत और युद्ध साथ गुजरे थे। पहली रात उन्होंने किले के भीतर भूतल के एक कम कद्दावर कक्ष में डेरा जमाया। जुगल ने कहा, अगर ये हॉन्टेड है तो हमें कुछ मिलेगा, वरना ये बस खंडहर है। नम्रता बोली, माहौल डरावना है, कुछ अजीब। शिवांश ने कहा, यहां किसी की दुआएं नहीं, किसी की बद्दुआएं गूंजती हैं। रात गहरी होते होते याद जाग उठा, क्योंकि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया था। सुन रहे हो? उसने सोचा हवा होगी, पर उसने महसूस किया कि आवाज अंदर से आई थी, बाहर से नहीं। अगली सुबह उन्होंने किले के प्रांगण में एक विध्वंसित पुस्तकालय पाया। ऊपर ढी छत, नीचे मिट्टी और चूने में दबी पुस्तकें। कुछ पन्ने अब भी बचे थे। शिवांश ने एक पन्ना पढ़ा, हमारा अंतिम युद्ध, हमारे नाम यहां लिखे जाएं ताकि हम भूले न जाएं। पर नामों वाली पट्टिका किसी ने खरोंच दी थी, मानो उन्हें इतिहास से मिटा दिया गया हो। उस रात फुसफुसाहट फिर आई। इस बार सबने सुनी, धीमी पर स्पष्ट, हमें याद करो। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, लालटेन हाँफने लगी, कमरे की हवा भारी हो गई। नम्रता डरकर बोली, ये कौन है? जवाब आया, हम वही हैं जिन्हें तुम भूल चुके हो। शिवांश सिहर गया। उसने अचानक समझा, ये किला किसी धोखे की कहानी कह रहा है। अगले दिन उन्होंने अलग अलग हिस्सों की खोज शुरू की। एक ऐसा द्वार मिला जो आधा रेत में ढंसा था। उसके भीतर एक भूमिगत सुरंग थी। जुगल ने पूछा, इसे दबाया क्यों गया होगा? शिवांश ने जवाब दिया, क्योंकि यहां वो राज होगा जो बाहर नहीं जाना चाहिए था। सुरंग में उतरकर उन्हें एक लंबा हॉल मिला। दीवारों पर सैनिकों की फ्रिज्ड नक्काशी, पर सबसे अजीब बात, हर सैनिक की आंखें अलग से तराशी गई थीं और किसी ने बाद में उन्हें खुरचकर मिटा दिया था। क्या ये वही नाम थे जिन्हें इतिहास ने मिटा दिया? हॉल के अंत में उन्हें एक सील लगी पत्थर किताब मिली। उसमें आधी लिपि मिट चुकी थी, पर बाकी में लिखा था, हम अंतिम पहरेदार हैं। जब तक कोई हमारे नाम दोहराएगा नहीं, हम मुक्त नहीं होंगे। और पीछे छोटे अक्षरों में, जिसने हमारी आवाज सुनी वह हमारी पहरेदारी से बच नहीं सकता। उस रात किला जीवित लग रहा था। दीवारों पर ढोल की प्रतिध्वनि, रेत में घोड़ों की पदचाप और एक मधुर सी परंतु थकी आवाज, नाम दो, नाम दो। नम्रता कांप गई। कौन से नाम? दीवार पर परछाई बनी, वह सैनिक की आकृति थी। उसने इशारा किया भूतल के उस कक्ष की ओर जहां उन्होंने पहली पट्टिका देखी थी। वे वहां गए। दिन की धूल हटाते अक्षरों की छाया उज्ज्वल होती गई। उन्होंने नाम एक एक कर बोलना शुरू किया। जैसे ही नाम बोले जाते, किले की दीवारें सांस छोड़ती दिखीं। धूल गिरती, पत्थर राहत की तरह खिसकते। आखिरी नाम बोला तो फुसफुसाहट एक पल के लिए शांत हो गई। फिर एक अंतिम आवाज गूंजी, अब तुम भी याद किए गए। वे किले से निकल आए, पर रास्ते में नम्रता ने पीछे मुड़कर देखा। बुर्ज पर 4 छायाएं खड़ी थीं, शस्त्र लिए, सिर झुकाए, मानो उन्हें सलामी दे रही हों। पर उन्हीं छायाओं में एक 5वीं आकृति भी थी, पतली, छायादार, और उसके चेहरे पर इयाद की परछाई। घर लौटकर इयाद ने फुटेज देखा। आखिरी क्लिप में किले की दीवारें नहीं, उसका निजी कमरा दिखाई दिया, और कैमरे के पीछे
किसी की धीमी सांस। अब हमारी फुसफुसाहट तेरी जुबान में है। तब से जब कभी याद अकेला होता है, उसे दीवारों के भीतर रेत की सरसराहट सुनाई देती है, मानो कोई नाम पुकार रहा हो। याद, याद। लोग कहते हैं किलों की पहरेदारी खत्म नहीं होती। कभी कभी वे किसी नए को चुन लेते हैं जो उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचा सके, और वो आवाज फिर उसी का पीछा नहीं छोड़ती।